पायल के पास फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने रिक्वेस्ट रिसीव कर ली। वो लड़की कौन थी उसे नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे पायल की उससे फेसबुक पर बातचीत शुरू हो गई। वो उसके शहर की ही लड़की थी। उसने अपनी उस दोस्त से जब भी मिलने की बात करी तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। उसकी वो दोस्त तो उसके साथ गंदा काम करना चाहती थी। ये जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पायल की ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी एक नंद और उसके जेठ रहते थे। उसके जेठ उसके पति से 10 साल बड़े थे। उनकी पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो गया था। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। पायल के पति का बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो अपनी शादी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। पायल के पति को हर महीने में 2 दिन की छुट्टी मिला करती थी। उसका पति अपनी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टियां लेकर आया था। उसकी छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। शादी की रात पायल के पति ने कहा कि तुम्हें मेरे भाई और बहन का बहुत ख्याल रखना है। मेरी बहन को हमेशा अपनी बहन की तरह समझना है और मेरे भाई को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह सम्मान देना, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन ने बचपन में अपने नन्हे हाथों से कच्ची पक्की रोटी बनाकर मेरा और मेरे भाई का पेट भरा है। उसने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए अब तुम्हें उसको आराम देना है। मेरी भाभी भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। जब से वो आई थी उसे कोई काम नहीं करने देती थी, पर भाभी बहुत जल्दी हमें छोड़कर चली गई। फिर से सारी जिम्मेदारी मेरी बहन और भाई पर ही आ गई। पायल अपने पति का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। वह चाहता था कि पायल इस घर का काम संभाल ले और उसकी बहन को आराम दे। उसकी ननद जवान थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस नॉर्मल सी शक्ल की थी, लेकिन घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसकी ससुराल का घर अच्छा बना हुआ था और काफ़ी बड़ा घर था, जो उसे बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसके मायके का घर काफ़ी छोटा था। गांव के लोगों के घर तो बड़े बड़े ही होते हैं। उसने अपने पति को भरोसा दिलाया कि वो उसकी बहन और उनके भाई का बहुत ख्याल रखेगी, उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। उसके पति की छुट्टियां पूरी होने वाली थीं। अभी उसकी छुट्टियां पूरी होने में 2 दिन रह गए थे, इसलिए उसका पति उसे 2 दिन के लिए हनीमून के तौर पर घुमाने ले गया। इस बात से पायल के जेठ को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। जब वो लोग घूमकर वापस आए तो उसके पति ने अपने जाने की पैकिंग करनी शुरू कर दी। वो अपने पति के जाने पर काफ़ी उदास थी। अभी उसकी शादी को हुए ही कितने दिन थे और अभी से ही उसका पति उसे अकेला छोड़कर जा रहा था। उसके पति ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। मेरी बहन की आदत बहुत अच्छी है, वो कभी तुम्हें बोर नहीं होने देगी। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। ससुराल में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति का इंतज़ार करती है। उसका पति अगले दिन सुबह ही दूसरे शहर अपनी नौकरी के लिए जा चुका था। अब घर में वो 3 लोग रह गए थे। इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत अजीब बात थी। वो जब भी अपने जेठ के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेने जाती तो उसे उनकी हरकतें बहुत अजीब लगती थीं और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। और खुश तो और भी बहुत लोग थे। गांव की काफ़ी सारी औरतें भी उससे मिलने के लिए आई थीं, क्योंकि सभी लोगों का यही कहना था कि पायल इस पूरे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बहू है। किसी के घर में भी इतनी प्यारी बहू तो क्या कोई बेटी भी नहीं है, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग गरीब थे और गांव के लोग तो ऐसे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए सारी औरतें उसे देखकर बहुत खुश होती थीं और उसके पति की किस्मत पर नाज करती थीं। पायल के पास अभी तक मोबाइल नहीं था। उसे अपने पति की बहुत याद सता रही थी, लेकिन उसके जेठ के पास स्मार्टफोन था। उसके पति अपने भाई के नंबर पर कॉल कर लेते और पायल से बात कर लिया करते थे। पायल काफ़ी पढ़ी लिखी थी और यहाँ घर के सारे काम करने के बाद भी फ्री रहती थी और सारा दिन घर में बोर होती रहती थी। उसकी ननद तो उससे बस थोड़ी बहुत देर बातचीत करती, उसके बाद अपने कमरे में घुस जाती थी। ये लोग काफ़ी सिंपल लोग थे। उसके जेठ उसके घर में आने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर पायल को कुछ गड़बड़ का एहसास होता था। वह कभी बाजार से उसके लिए पकौड़े लेकर आते तो कभी समोसे लेकर आते थे और थैली उसके हाथ में लाकर दे दिया करते थे और पायल खाने के लिए
जब अपनी नंद को आवाज़ लगाती तो उसके जेठ मना करते, कहते कि पायल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, बहन को आवाज़ मत लगाओ। उसे उनकी ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि भला वह अपनी बहन से ज़्यादा उसको अहमियत क्यों दे रहे थे। इतनी बात पायल की अपने जेठ से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो अभी नई नई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके जेठ किसी बात का बुरा मान जाएं। वो उन चीज़ों को अपने कमरे में ले जाकर खा लिया करती थी और जो बचता था अपनी ननद को चुपके से दे दिया करती थी। उसकी ननद पलटकर उससे कोई सवाल नहीं करती थी कि आखिर आपको ये समोसे या पकौड़े किसने लाकर दिए हैं। वह तो बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की थी। अपने कमरे से सिर्फ किसी काम के लिए बाहर निकलती थी, बाकी फिर वापस अपने कमरे में घुस जाती थी। सुना था कि वह काफ़ी पढ़ी लिखी है, इसलिए कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ करती रहती थी। पहले तो उसने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी, लेकिन जब से पायल की शादी हुई थी वह घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पायल को क्या था, वो तो बस अपने जेठ और ननद के अच्छे बिहेवियर से खुश थी। वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रही थी। वो अपने जेठ से सुबह उठते ही पूछती कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, तो वो उसकी इस बात से बहुत खुश होते। जबकि सुबह को उसकी ननद अपने भाई से पूछती क्या आपके लिए नाश्ता बना दूं, तो पायल के जेठ अपनी बहन से नाश्ता बनाने के लिए मना कर दिया करते थे। वह वापस अपने कमरे में चली जाती थी या फिर कोई दूसरा काम देख लिया करती थी। जब पायल उनसे पूछती तो उसके जेठ उसे फौरन ही अपनी पसंद का नाश्ता बता देते और वो उनकी पसंद के मुताबिक नाश्ता बनाती और फिर उनको दे देती थी। उसके जेठ दिन में उससे काफ़ी सारी विशेष विशेष खाने की डिमांड करते थे। वो उनका कहना हर बार मान लिया करती थी, इसलिए वह उससे खुश ही रहते थे। उसके जेठ कोई काम नहीं करते थे, घर पर ही रहते थे, खेती देखते थे। उसके पति को गए हुए 1 महीना पूरा होने वाला था। अब उसके पति के आने का टाइम हो गया था। अब की बार जब उसका पति घर आया तो उसके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया था। उसके पति ने आते ही उसे गिफ्ट दिया। गिफ्ट पाकर पायल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने जैसे ही गिफ्ट को ओपन किया तो उसके अंदर स्मार्टफ़ोन था। उसके पति ने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करने में परेशानी होती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ। पायल ने सोचा चलो अच्छा हुआ, मुझे अपने जेठ के मोबाइल से बात करनी पड़ती थी, अब मेरे लिए आसानी हो गई। 2 दिन इसी तरह से हंसी खुशी उसके पति के साथ गुजर गए थे। वो घर के सारे काम दिल लगाकर किया करती थी। मोबाइल को हाथ लगाने का उसे टाइम भी नहीं मिलता था, जबकि शुरू के दिनों में तो वो फ्री रहती थी। लेकिन उसके जेठ दिन में उसे कोई ना कोई काम बताते रहते थे, इसलिए वो अब बहुत बिजी रहती थी। बस थोड़ी देर के लिए अपने पति से कॉल पर बात कर लिया करती थी। एक दिन वो किचन में खड़ी हुई रोटी बना रही थी, तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है या फिर कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। उसके बाद वो रोटी बनाने में बिजी हो गई। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन वो छत पर कपड़े फैलाने गई तो तब भी उसे छत पर ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर उसके अलावा भी कोई और मौजूद है। जबकि उस दिन छत पर क्या, बल्कि पूरे घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी नंद अपने चाचा के घर गई हुई थी और जेठ घर से बाहर खेत पर गए थे। न जाने उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। उसे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब नंद घर पर आई तो पायल ने उससे पूछा, क्या तुम घर पर वापस आई थी? उसने कहा, नहीं तो भाभी, मैं अभी ही घर पर आई हूँ। वह कहने लगी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हो। उसने अपनी नंद को बताया कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घर में मुझे कोई देख रहा है, जैसे किसी की मुझ पर नज़र हो। वह कहने लगी, भाभी आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। इस घर में आपके साथ तो मैं भी रहती हूँ, कभी मुझे तो किसी ने नहीं देखा। उसकी ननद उसकी बात सुनकर उसका मजाक बनाने लगी, इसलिए उसने सोचा कि आज के बाद मैं इसको अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। उसने पायल की बात को सीरियस नहीं लिया। उस दिन उसके जेठ घर में कब आए थे उसे कुछ पता नहीं था। जब वह गए थे तब तो उसने उनको देखा था, लेकिन जब वह आए थे तब उसे पता नहीं चला। शायद वो उस टाइम पर अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके जेठ उसे देखकर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन पायल ने उनसे इसकी वजह पूछी तो कहने लगे कि तुम बिल्कुल अपनी जेठानी की तरह लगती हो। पायल ने उनसे कहा, आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये है कि तुम अपनी जेठानी की परछाई हो।
तुम्हारी जेठानी भी बिल्कुल तुम्हारी जितनी ही सुंदर थी और बिल्कुल तुम्हारी तरह घर के काम में फुर्तीली थी। इसका मतलब पायल के जेठ जी अपनी पत्नी से उसको कंपेयर कर रहे थे। उसे लगा कि इसलिए वह उसे ही अपने हर काम के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको उसके हाथ का बनाया हुआ खाना भी बहुत पसंद आता है। लेकिन एक दिन उसके जेठ ने बहुत ही अजीब सी हरकत की और वो घर के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज़ लेकर आए थे। उसकी नंद और पायल ये देखकर हैरान रह गए थे। ये जगह गांव तो ज़रूर थी, लेकिन इस चीज़ का यहाँ क्या काम था? जबकि उसके जेठ तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। वो चीज़ एक घोड़ी थी। वो सोच रही थी कि आजकल घोड़ी भी कहाँ सस्ती में मिलती है। काफ़ी सारे पैसे खर्च करने के बाद उसके जेठ उसे लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि वो इस घोड़ी को पालना चाहते हैं, इसलिए अपने घर में लेकर आए हैं। उसकी नंद ने तो अपने भाई का मजाक भी बनाया था कि आपको कब से शौक हो गया है घोड़ी पालने का? मैंने कुत्ता, बिल्ली या फिर बकरी पालने का शौक तो सुना था, लेकिन घोड़ी पालने के शौक के बारे में मैं पहली बार सुना था। क्या बात है! पायल को भी कुछ अजीब लगा था। लेकिन अगले दिन जब वो सुबह सुबह काम के लिए उठी तो उसने देखा कि लगभग सुबह के 5 बज रहे थे। इतनी सुबह उसके जेठ घोड़ी के पास बैठे हुए उसका दूध निकाल रहे थे। वो छुपकर उनको देखने लगी। उसने देखा कि उन्होंने दूध को गिलास में करने के बाद उसको पी लिया। जब उसके जेठ को पता चला कि पायल उनको देख रही है तो वो बहुत घबरा गए। उसने कहा, आप ये दूध क्यों पी रहे हो? तो कहने लगे, घोड़ी का दूध पीने से मर्द के शरीर के अंदर ताकत आती है। पायल ने सोचा कि शायद उसके जेठ जी को कमज़ोरी महसूस हो रही होगी। गांव के लोग तो वैसे भी काफ़ी सारे नुस्खे जानते थे। ये भी कोई ताकत लाने वाला ही नुस्खा होगा। वैसे पायल ने पढ़ा था कि घोड़ी का दूध काफ़ी सारी बीमारियों में भी काम आता है। पायल ने जब अपने पति से कॉल पर बात की तो इस बारे में उनको भी बताया था। उसके पति ने कहा कि मेरे भाई पढ़े लिखे आदमी हैं और वह गांव के तौर तरीके भी जानते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ उनका उठना बैठना है। उनमें से ही किसी ने उनको ये नुस्खा बता दिया होगा। तुम इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरे भाई जो करते हैं ठीक करते हैं। आज तक उन्होंने कभी गलत कुछ नहीं किया और वह घोड़ी घर में लेकर आए हैं तो इसमें भी कोई मकसद ही होगा। पायल ने अपने पति से कहा, आप ठीक कह रहे हो जेठ जी, सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन पायल अपनी नंद के साथ मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर गई तो ये देखकर वो हैरान रह गई थी कि उसके कमरे की हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कमरे की तलाशी ली हो। चारों तरफ सामान फैला हुआ था। उसे लगा कि शायद उसके कमरे में कोई आया होगा। वो अपनी सारी कीमती चीज़ चेक करने लगी, लेकिन उसके कमरे की हर कीमती चीज़ अपनी जगह पर ही मौजूद थी। कोई भी चीज़ कमरे से गायब नहीं थी, बस कमरे का सामान इधर-उधर फैला हुआ था। पायल अपने जेठ जी के पास गई, उनसे ये सवाल किया कि मेरे कमरे में ये सामान कैसे फैला हुआ है? क्या आप मेरे कमरे में गए थे? क्योंकि उस दिन घर में जेठ जी अकेले ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गया, लेकिन मैंने तुम्हारे कमरे के अंदर बिल्ली को जाते हुए देखा था। शायद बिल्ली ने ही तुम्हारे कमरे का सामान फैला दिया होगा। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहे हैं, यही हो सकता है। बिल्ली कमरे में आई होगी, वरना कमरे में ऐसे बेवजह सामान कौन फैलाएगा। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। पायल का पति छुट्टी के दिन आ गया था। 2-3 दिन के लिए। अगले दिन जब पायल ने सुबह का नाश्ता बनाया तो सब लोग नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गए थे। उसके पति ने अपनी बहन से कहा, तुम्हारी भाभी मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल भी रखती है या नहीं? उसकी नंद कहने लगी, भैया भाभी बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। ये बात सुनकर पायल को खुशी मिली थी कि उसकी नंद ने उसकी तारीफ की थी। उसके बाद उसके जेठ ने तो उसकी इतनी देर तक तारीफ की थी कि वह तो खामोश होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। उसके जेठ ने कहा कि पायल सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसने घर को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। पायल ने सोचा कि आज वो अपने जेठ से अपने मायके जाने की परमिशन ले लेती है, लेकिन ये सुनकर उसे बड़ी हैरानी हुई थी कि उसके जेठ ने उसे मायके जाने से मना कर दिया। वो उदास हो गई थी। उसका उदास चेहरा देखकर उसके जेठ ने थोड़ी देर के बाद कह दिया कि ठीक है, चली जाओ पायल। अपने पति के साथ 2 दिन के लिए अपने माता पिता के घर चली गई थी। वहाँ पर उसने अच्छा टाइम गुजारा था और उसके बाद में घर वापस आ गई थी। उसका पति वापस चला गया था
उसके पति जाते ही अगले दिन उसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो उधर से वॉइस मैसेज आने शुरू हो गए। वो पूछती कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, तो कोई जवाब नहीं आता। वो बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है। फ़ोटो में फ्लावर लगा था, नाम भी शॉर्ट में लिखा था। एक दिन दोपहर का टाइम था। वो सब लोग दोपहर में अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते थे और आराम करते थे। उसकी नंद और जेठ भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। वो जैसे ही अपने कमरे में आई तो उसने अपना मोबाइल देखा तो उसके फेसबुक पर मैसेजेस पड़े थे, पर वो ब्लैंक मैसेज थे। जब उसने बहुत पूछा कि आप ब्लैंक मैसेज क्यों कर रहे हैं, कौन हैं आप, तो उधर से एक मैसेज आया। उसमें उसने बताया कि वो लड़की है। लड़की ने पहले तो हेलो बोला। उसके बाद पायल ने पूछा आप कौन हो, तो कहने लगी कि मेरा नाम रिया है। पायल इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानती थी। पायल ने कहा मैं आपको नहीं जानती। उसने भी कहा मैं भी आपको नहीं जानती। पायल ने कहा कि जब आप मुझे नहीं जानती तो इतने दिनों से बार बार मुझे ब्लैंक मैसेज क्यों कर रही हो। उसने कहा गुस्सा मत हो, जानती नहीं हो तो अब जान लो। वैसे मेरा नाम रिया है और मैं कानपुर में रहती हूँ। पायल ने कहा कि मेरा मायका भी कानपुर के पास ही है। इसी तरह से उन दोनों के बीच की बातचीत काफ़ी देर तक होती रही। उस लड़की ने बातों ही बातों में पायल से दोस्ती कर ली और उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। इसी तरह से वो दोनों रोज़ एक दूसरे से बात किया करते थे। ज़्यादातर वॉइस मैसेज आते थे। रिया की आवाज़ बहुत अच्छी थी और पायल के जेठ का वही रूटीन था। वो सुबह सवेरे उठ जाते और सबसे पहले घोड़ी का ताज़ा दूध निकाल कर पिया करते थे। उसके जेठ काफ़ी पढ़े लिखे थे, पर पायल रोज़ उनके कमरे की सफाई करने जाती थी। वह हमेशा अपने मोबाइल में ही बिज़ी रहते थे। उसके जेठ कोई काम तो करते नहीं थे, इसलिए कभी छत पर चले जाते तो वह कभी मोबाइल अपना टाइम पास कर लिया करते, कभी खेतों पर निकल जाते थे। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और हर दिन पायल की अपने दोस्त से बात होती थी और वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहते थे। उसका टाइम अच्छा पास हो जाता था। उससे बात करने के बाद पायल का मन भी हल्का हो जाता था। वो अपने मायके में भी अपनी मम्मी या बहन से ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करती थी। बस कभी कभार हाल चाल पूछ लिया करती थी। उसका पति घर आ गया था। एक दिन पायल को याद आया कि वो अपने मायके से अपनी पुरानी एल्बम लेकर आई थी, जिसमें उसके बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे। उसने अपने पति से कहा कि आज मैं आपको अपने बचपन के फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। उसने अपने उस एल्बम को ड्रॉर में रख दिया था। ड्रॉर में वो काफ़ी देर तक ढूंढती रही, लेकिन उसे उसकी एल्बम नहीं मिल रही थी। उसके बाद उसे याद आया कि कहीं उसने अलमारी में तो नहीं रख दिया। फिर उसने पूरी अलमारी भी छान मारी, यहाँ तक कि पूरे कमरे की तलाशी ले ली थी, लेकिन उसे उसका एल्बम कहीं नहीं मिल रहा था। अभी पिछले महीने ही तो वो अपने मायके गई थी और तभी अपने पुराने एल्बम साथ लेकर आई थी। उसका पति कहने लगा तुम क्या ढूंढ रही हो। पायल ने जब उसको ये बात बताई तो वो कहने लगा कि हो सकता है कि तुम यहाँ पर एल्बम लाई नहीं हो। पायल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं एल्बम अपने घर से लेकर आई थी ताकि आपको अपने फ़ोटोज़ दिखा सकूं, लेकिन मेरी एल्बम पता नहीं कहाँ गई। पायल के पति ने कहा कि हो सकता है तुमने रास्ते में कहीं एल्बम गिरा दी हो या फिर धोखे से तुमसे गिर गई हो। उसने पायल की परेशान शक्ल देखते हुए कहा इतना परेशान मत हो, ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, एक एल्बम ही तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम हमारी शादी की एल्बम देख लो। लेकिन पायल सच में सोच में पड़ गई थी। उसे अच्छे से याद था कि वो एल्बम लेकर आई थी और याद से उसने उसको ड्रॉर में रख दिया था। पर अब जब एल्बम पूरे कमरे में नहीं थी तो उसने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। उन्हीं दिनों गांव के एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता उसकी ननद के लिए आया था और उसका ध्यान उसके रिश्ते में लग गया था। वो बहुत बिजी हो गई थी और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। उसकी रिया से भी कोई बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि वो लोग शॉपिंग में लगे हुए थे। पायल का पति अपनी बहन की सगाई के लिए छुट्टी लेकर घर आ गया था। जिस दिन उसकी ननद की सगाई थी उस दिन वो अपने कमरे में कपड़े पहनने के बाद ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी हुई मेकअप कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ अंदर झांक रहा है। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे की तरफ भागती हुई गई। दरवाजे पर वो इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी
उसकी ननद आ जाती है और वो कैसी तैयार हुई है ये पायल को दिखाने लगी कि भाभी मैं कैसी लग रही हूँ। उसने उससे कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो। फिर पायल ने कहा क्या तुम दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख रही थी? उसने कहा भाभी मैं अभी तैयार होकर आई हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ परेशान लग रही हो। पायल ने उसको कुछ नहीं बताया और वो खामोश हो गई। उसकी ननद की शादी में अभी काफ़ी टाइम था। अभी तो उन लोगों ने उसकी सगाई कर दी थी। सगाई वाले दिन घर के सभी लोग बहुत खुश थे। वो लोग फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तभी अचानक उसके जेठ उसके बराबर में आकर खड़े हो गए। उसकी एक साइड उसका पति खड़ा हुआ था और दूसरी साइड उसके जेठ खड़े हुए थे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमर पर हाथ लगाया हो, जबकि उसके पति का हाथ तो उसके कंधे पर था। उसने जैसे ही अपने जेठ की तरफ देखा तो वह आगे बढ़ गए और उसके पति ने उसका ध्यान कैमरे की तरफ रखने को कहा। उस दिन काफ़ी सारे ऐसे हादसे पायल के साथ हुए थे जिसकी वजह से उसे अपने जेठ पर शक होने लगा था, लेकिन वह पायल के बड़े भाई के समान थे। उन पर शक करना उसके लिए बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि उसे सिर्फ उन पर अभी शक था। उसने उनको अपनी आंखों से ऐसा कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा था जिसकी वजह से शक सही साबित हो सके। उसकी नंद की सगाई तो अच्छी तरह से हो गई थी। उसके पति जा चुके थे। इन दिनों रिया के कई मैसेजेस पड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से उसने उससे कोई बात नहीं की थी। फिर उसने उसे मैसेजेस किए और सॉरी कहा कि मैं अपनी ननद की सगाई में बिजी थी, इसलिए तुमसे बातचीत नहीं कर सकी। वो लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहे। रिया से बात करते हुए पायल को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कोई अनजान इंसान है, बल्कि ऐसा लगता जैसे वो उसकी कोई अपनी ही हो। बातों बातों में वह काफ़ी सारी बातें इस तरह से कह दिया करती थी जैसे वह पायल को बहुत अच्छी तरह से जानती हो और काफ़ी सारी बातें उसे उसके बारे में पता हैं। पर पायल हर बार यही सोचती थी कि जिस इंसान से हम इतनी सारी बातें करते हैं उसको हम अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुके होते हैं। मेरे बारे में मेरे अलावा और कौन बता सकता था? वो रिया को अपनी ननद की शादी पर इनवाइट करना चाहती थी और उसने सोचा था कि ज़्यादा मेहमान होने की वजह से मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगी। उसने अपने पति को भी रिया के बारे में बताया तो उसके पति ने कहा था ऐसे किसी भी अनजान को अपना दोस्त नहीं बनाते, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन पायल ने उनसे कहा कि रिया की बातों पे मुझे एक अजीब सा भरोसा दिखाई देता है और वो बहुत अच्छी है। उसने अपने भी तो मुझे काफ़ी सारे राज बताए थे, वह मुझ पर भरोसा करती है। इसलिए तो उसने मुझे अपने सीक्रेट्स बता दिए थे, वरना आज के ज़माने में कोई भी किसी को अपने सीक्रेट्स बिना मतलब के नहीं बताता। और वो दोनों ज़्यादातर सारी सारी बातें करते थे और वो पायल को अपनी सीक्रेट बताती थी कि वह किसी को पसंद करती है। जिसको वो पसंद करती है वह इंसान बहुत खूबसूरत है, मगर उसने बताया कि वह शादीशुदा है। पायल ने उसे कहा था कि तुम्हें शादीशुदा इंसान ही पसंद आया था, तुम किसी कुंवारे लड़के को पसंद नहीं कर सकती थी। तब उसने कहा कि मैं जिसको पसंद करती हूँ वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा दिल करता है कि मैं उसे सारा दिन देखती रहूँ। उसने बताया था कि मेरे मोबाइल में उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। मैं दिन रात उसके फ़ोटोज़ देखती रहती हूँ और हर मोमेंट पर मैं उसका फ़ोटो क्लिक करती रहती हूँ और उसे पता भी नहीं चलता। वो लड़की जिसको भी चाहती थी, सच में दीवानों की तरह प्यार करती थी। पायल को वो बहुत पसंद आई थी और अब उसे उससे मिलना था। वो उससे मिलना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अब की बार जब उसका पति घर आएगा तो वो रिया को अपने घर डिनर पर इनवाइट करेगी और वो उसके गांव उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगी और कभी इनकार नहीं करेगी। पायल ने ठान लिया था कि वो उससे मिलकर ही रहेगी। उसने बातों ही बातों में रिया से कहा भी था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए रिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसने कुछ देर के बाद बड़ी सोच समझ कर जवाब दिया था कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पायल ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अभी कब मिलने के लिए बुला रही हूँ, जब मेरे पति छुट्टियों में घर आएंगे तो मैं तुम्हें इनवाइट करूँगी, तुम ज़रूर आना। अभी तो मेरे पति के घर आने में काफ़ी दिन हैं, तब तक तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और वो इस बात पर एग्री हो गई थी। इधर पायल के जेठ जिस घोड़ी को पाल रहे थे वह सारा दिन बेचारी धूप में खड़ी रहती थी और उसके जेठ पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते थे। वो अपने जेठ के हाथ में बार बार मोबाइल देखती रहती थी।
पहले तो वह कभी मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उसने नोटिस किया था कि काफ़ी दिनों से वो मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन वह हर रोज़ घोड़ी का दूध ज़रूर पीते थे। इस घोड़ी को उनके घर पर आए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। उसकी ननद ने अपने भाई से कहा कि भैया, आप इसको बेच दो, काफ़ी दिन हो गए हैं ये घोड़ी यहाँ पर बहुत गंदगी फैलाती है। तो उसके जेठ कहने लगे, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, किसी से इसका कोई काम नहीं करवाता। उनको शायद अपनी बहन का ऐसा कहना बुरा लगा था। पायल ने अपनी ननद को खामोश कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके जेठ अपने शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए घोड़ी का दूध पिया करते थे। ये बात उसकी नंद को पता नहीं थी, इसलिए वह अपने भैया से घोड़ी को बेचने की जिद कर रही थी। एक दिन अचानक ही पायल का पति बिना बताए घर आ गया। वो लोग उसको देखकर हैरान रह गए थे। उसे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि वह जिस शहर में काम करते हैं वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। कंपनी में दूर के रहने वाले जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उन सभी को उनके घर भेज दिया गया है। और उसके पति ने बताया कि जब शहर का माहौल ठीक हो जाएगा तो उनको काम पर वापस बुला लिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि लगभग उसके पति कुछ दिन तो अब घर में ही ठहरने वाले थे। वो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि कभी उसका पति उसके साथ 2 या 3 दिन से ज़्यादा घर में रुके ही नहीं थे। उसकी ननद भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि उसके जेठ का बिहेवियर कुछ चिड़चिड़ा सा हो रहा था। न जाने वह किस बात पर नाराज़ थे। पायल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसके जेठ छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने उसके पति को भी खूब डांट लगाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें भेज दिया तो तुम वापस आ गए। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ पर आ जाने से घर में पैसों की कितनी परेशानी हो जाएगी। उसके पति ने उनको समझाया कि शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी में काम बंद हो गए हैं। लेकिन उन लोगों ने 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दिया है। वो लोग भी हैरान रह गए थे कि ना जाने जेठ जी का बिहेवियर इतना गुस्से से भरा कैसे हो गया। उसके पति तो खामोश होकर अपने कमरे में चले गए थे। गुस्से में जेठ जी ने खाना भी नहीं खाया था। उसने अपने पति से कहा कि आज जेठ जी को क्या हो गया, पता नहीं क्यों वह आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आज से पहले तो कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। उसके पति कहने लगे, अब वो 45 साल के हो गए हैं, उन्हें घर की चिंता लगी रहती है, और फिर बहन की शादी भी तो सर पर रखी है, इसलिए वह कुछ परेशान होंगे। उसके बाद खाना खाकर वो सब लोग सो गए थे। उसके पति को यहाँ पर रहते हुए 2-3 दिन गुजर गए थे, लेकिन वो नोटिस कर रही थी कि इन दिनों रिया ने उसे एक बार भी मैसेज नहीं किया। पायल ने उसको मैसेज किया और उससे कहा कि मेरे पति घर आ गए हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पायल ने उसको डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। वह उससे मिलने के लिए मना कर रही थी। उसने उससे कहा, मुझे पता है तुम बहाना बना रही हो, अगर तुम मेरे घर पर नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया था। अगले दिन रात के डिनर पर उसने रिया को इनवाइट कर दिया था, और अपने पति के आने की खुशी में उसने खाने में बहुत अच्छी डिशेज भी बनाई थी। वो शाम के टाइम पर अपने जेठ के कमरे में उनको चाय देने के लिए गई थी। उसने देखा कि वह बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। उसने उनकी तरफ चाय की ट्रे रख दी तो उन्होंने चाय भी नहीं पी, और वह उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। पता नहीं क्यों उनका मूड बहुत ऑफ था, और वो पायल से भी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके जेठ अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गए थे। उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। उसने सोचा कि कॉल की आवाज़ सुनकर वो खुद ही अपना मोबाइल लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उनके मोबाइल पर लगातार किसी की कॉल आ रही थी। उसने अपने जेठ जी का मोबाइल उठाया और उनको कमरे से बाहर देने के लिए चली गई। उसने देखा कि वह घर में कहीं भी मौजूद नहीं थे। तभी अचानक पायल के पति ने उसे आवाज़ लगा दी। उसके जेठ का मोबाइल उसके हाथ में ही था। कॉल आनी बंद हो गई थी, लेकिन जल्दबाजी में वो जेठ के मोबाइल को अपने कमरे में ही लेकर चली गई। उसके पति नहा रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े निकालने के लिए कहा था। वो उनके कपड़े निकालने में बिजी हो गई थी। तभी अचानक उसे याद आया कि शाम के 5 बज गए हैं। एक बार वो पहले रिया को मैसेज कर दे कि वह आ रही है या नहीं, और वह आ रही है तो कितनी देर में पहुंच रही है।
पति के कपड़े निकालने के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और रिया को फेसबुक पर मैसेज किया। इधर उसने मैसेज किया, उधर उसके जेठ के फ़ोन पर नोटिफिकेशन टोन बजी। पहले तो उसने इग्नोर किया, फिर जैसे ही दोबारा मैसेज किया, फिर दोबारा टोन बजी। जैसे ही उसने जेठ का मोबाइल हाथ में लिया, ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उनके मोबाइल की स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन शो हो रहा था, वह उसका ही था। घबराहट से उसके हाथ से मोबाइल ही छूट गया। उसने दोबारा से अपने मोबाइल से मैसेज किया और देखा कि फिर से मैसेज उसके जेठ के फ़ोन पर ही आ रहा था। उसने वॉइस मैसेज खोले तो वो वही मैसेज थे जो वो रिया को भेज रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने खामोशी से अपने जेठ के मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपनी अलमारी में रख दिया और अपने काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद उसके जेठ जी जब घर वापस आए तो वह उसे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। उसे पता था कि वह ज़रूर अपने कमरे में जाएंगे और अपना मोबाइल तलाश करेंगे। उसकी सोच के मुताबिक वह अपने कमरे में ऐसे तलाशी कर रहे थे जैसे उनका कुछ खो गया। उधर उसका पति नहाने के बाद तैयार होकर अपने दोस्तों के पास चला गया था। पायल के पास मौका अच्छा था, इसलिए उसने अपने जेठ का मोबाइल ऑन किया और उनके मोबाइल की तलाशी लेने लगी। फ़ोन में उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उनके मोबाइल में उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ और उसकी छोटी-छोटी ऐसी वीडियो थीं जो कि उसके घर के हर काम के मोमेंट पर बनाई गई थीं, जैसे वो घर के नॉर्मल काम किया करती थी। अब पायल को सब कुछ समझ में आ गया था कि आखिर उसे हर बार ऐसा लगता था कि उसके पीछे कोई है, कोई उसे देख रहा है, उस पर किसी की नज़र है। ये उसका कोई शक नहीं था, बल्कि उसके जेठ अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटोज़ लिया करते थे या फिर उसकी वीडियो क्लिप बनाते थे। उसे अपने जेठ से डर लगने लगा था, लेकिन फिर ये रिया कौन थी जो इतने दिनों से उससे मैसेज से बातें करती थी? वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। इसका मतलब था कि उसके जेठ उस पर अपनी गंदी नज़र रखते थे। उनके मोबाइल पर एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें शर्मिंदगी की हद पार कर दी थी। उनके मोबाइल में उसकी साड़ी पहनते हुए की वीडियो थी और उसके कमरे में जो एल्बम गायब हुई थी, इसका मतलब यही था कि वह भी उसके कमरे से उसके जेठ ने ही ली थी। उन्होंने वो अपने पास रख ली थी। अब पायल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने पति को फ़ौरन कॉल करके घर बुला लिया और उनको सब कुछ बता दिया। उसके पति ने पहले तो उसकी बात सुनते ही उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि तुम मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उसकी नंद उसे इस बात पर बुरा भला कहने लगी। उसे पता था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने पति के हाथ में उनके भाई का मोबाइल दे दिया और उनसे कहा कि देखो और बताओ कि ये मोबाइल किसका है। उसके जेठ उसके पति से कहने लगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। पायल के पति ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा कि उसने कहा है कि ये मोबाइल किसका है, उसने ये नहीं कहा कि मोबाइल के अंदर क्या है। ये बात सुनकर पायल के जेठ अचानक खामोश हो गए थे और अगर वह कुछ बोलते तो उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। उसके पति ने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और उन्होंने पायल के सारे फ़ोटोज़ उनके मोबाइल में देख लिए और उन्होंने उसकी वह वीडियो भी देखी जो काफ़ी गलत तरीके से बनाई गई थी। उसने अपने पति को रिया के बारे में भी बता दिया कि रिया कोई और नहीं बल्कि आपके भैया हैं। उसके जेठ अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी रिया को नहीं जानता। पायल ने अपने पति से कहा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी मेरे फ़ोन से रिया के फेसबुक अकाउंट पर मैसेज करें, आपको पता चल जाएगा कि मैसेज किसके पास जाएगा। उसके पति ने उसके कहने के मुताबिक उसके फ़ोन से रिया के फेसबुक अकाउंट पर मैसेज भेजा। उनके दूसरे हाथ में उनके भैया के मोबाइल पर तुरंत ही नोटिफिकेशन टोन बजी। पायल जो भी बात अपने पति को बता रही थी वो सच हो रही थी। अब उसके पति को यकीन आ गया था उसकी बात पर कि उसने आज उनके भैया के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया है वह बिल्कुल सही है। पायल ने अपनी ननद से भी कहा कि मैं काफ़ी दिन पहले तुमसे कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नज़र रखता है, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक में टाल दिया था। उसके बाद से कभी दोबारा मैंने तुम्हें कोई बात नहीं बताई, लेकिन लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मुझे लगता था जैसे मेरे आसपास कोई है, पर जब मैं गौर से देखती तो मेरे पास कोई नहीं होता था। और फिर मेरे कमरे से मेरे एल्बम का गायब होना,
कुछ दिन बाद जब मैं जेठ जी के कमरे में सफाई करने गई तो मेरी वह एल्बम मैंने उनके कमरे में देखी थी। घर में एकदम खामोशी का माहौल छा गया था। उसके पति की आंखों में बहुत गुस्सा था और वह अपने भैया के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने भैया से कहा कि जो कुछ ये कह रही है क्या वह सच है या फिर झूठ। उसके जेठ के चेहरे से पसीना आने लगा था क्योंकि वह पूरी तरह से फंस चुके थे। थोड़ी देर के बाद उसके जेठ उसके पति के आगे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पायल ठीक कह रही है, ये मोबाइल मेरा है और रिया भी, मैं ही हूँ लड़की बनकर तुम्हारी पत्नी से बात किया करता था। जिस दिन से तुम्हारी पत्नी इस घर में आई थी मेरे दिल को भा गई थी। मैं इसे पसंद करने लगा था और हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करता रहता था। तुम्हारी पत्नी जो भी काम करती मैं उसका फ़ोटो खींच लिया करता और अकेले में उसकी फ़ोटो और वीडियो देख देख कर खुश हो जाता था। पायल बहुत खूबसूरत है, मैं उसकी खूबसूरती में खो गया था। तुम तो हमेशा दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मैं चाहता था कि मैं इसको अपनी तरफ कर लूँ और तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लूँ। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं लड़की की आवाज़ निकाल कर पायल से फेसबुक पर वॉइस मैसेज से बात किया करता था। मेरे अंदर ये पुराना टैलेंट है। मैं अपनी जवानी के दिनों में लड़की की आवाज़ निकालता था, लेकिन अब इस उम्र में आकर मेरे मुंह से लड़की की आवाज़ साफ नहीं निकलती थी। इसीलिए मैं घोड़ी को लेकर आया था। घोड़ी का दूध पीने से गले की आवाज़ ठीक हो जाती है। मैंने ही तुम्हारी पत्नी के कमरे से उसकी एल्बम चुराई थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी उसका फ़ोटो लगाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी भाभी का देहांत हो गया था। मैं दूसरी शादी करना चाहता था, पर मेरी उम्र हो गई थी और मेरे अंदर बच्चा ना पैदा करने की कमी थी जो गांव में सबको पता चल गई थी। इसलिए मेरी दूसरी शादी नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारी पत्नी पर गंदी नज़र रखने लगा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन पायल को अपनी बातों में ले लूँगा और उससे कहूँगा कि वह तुम्हें छोड़ दे, मुझसे शादी कर ले। ये बात सुनकर के पति का खून खौल उठा था और पायल को भी अपने जेठ से नफरत होने लगी थी। जिनको वो इतना अच्छा आदमी समझती थी वो ही उसकी इज्जत पर अपनी गंदी नज़र रखे हुए थे। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उसके पति ने कहा, मुझे नहीं पता था कि भाई समान जेठ अपने भाई की पत्नी के साथ इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। उसके जेठ बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उसके पति ने अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा था और उसके पति ने यह फैसला किया कि वह अपनी बहन की शादी कर देने के बाद पायल को अपने साथ शहर ले जाएंगे और जहाँ पर वह नौकरी करते हैं वहीं पर एक किराए का मकान खरीद कर उसे अपने साथ रखेंगे और कभी पायल को अब इस घर में नहीं रहने देंगे और ना ही खुद वापस लौट कर इस घर में आएंगे। उसके जेठ ने उन लोगों से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन वह उनके दिल से उतर चुके थे। अब कभी उनके दिल में उनके लिए पहले जैसी इज्जत ना हो सकती थी। इसलिए उसके पति ने 1 महीने के अंदर ही अंदर अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद वह पायल को लेकर शहर आ गए। वो अपने पति के साथ अब शहर में ही रहती है और उसके जेठ गांव में अकेले रहते हैं। उन लोगों के साथ साथ उसकी ननद ने भी उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए। पायल अपने पति के साथ शहर में खुशी खुशी रहती है, पर कभी कभी अपने पति को समझाती है कि जेठ जी जैसे भी हैं आपके भाई हैं। पायल के समझाने पर उसके पति अपने भैया को खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करते थे। दोस्तों, आज के समय में कई घरों के अंदर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए सतर्क और सावधान रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।